अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। विल डुरांट ने कहा था, वी आर वट वी रिपीटली डू, एक्सेलेंस देन इज नॉट एन एक्ट बट अ हैबिट। यानी कि जिंदगी के अंदर हमें वही काम बनाते हैं जिन्हें हम बार बार अपनी जिंदगी में करते हैं, और एक्सेलेंस कोई एक्ट नहीं बल्कि एक आदत है। दोस्तों, अक्सर औकात जिंदगी में हमारी मुलाकात ऐसे लोगों से होती है वो आर डूइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स इन देयर लाइव्स, और ऐसे लोगों से मिलके मन में सवाल पैदा होता है, हाउ ऑन अर्थ दे आर एबल टू डू इट। कुछ लोग ऐसे लोगों को खुशकिस्मत समझते हैं, कुछ लोग ऐसे लोगों को काबिल समझते हैं, कुछ लोग ऐसे लोगों को चालाक समझते हैं, बट आई वुड से द सीक्रेट बिहाइंड देयर अचीवमेंट वाज अ सेट ऑफ हैबिट व्हिच दे प्रैक्टिस एवरी सिंगल डे that it has become a part of their lives। दोस्तों, कोई भी इंसान पैदाइशी तौर पर एक्सीलेंट या एवरेज पैदा नहीं होता। ये हमारी हैबिट्स होती हैं जो डिफाइन करती हैं कि हम क्या है। आप लाइफ में जहां पर भी हो, जिस मुकाम पर भी हो, आपके एक्शंस और आपकी हैबिट्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। वो हैबिट्स जिसे आप रिपीटेडली कंसिस्टेंटली अपनी लाइफ में लेके चलते हैं। जॉन ड्राइडन ने कहा था, वी फर्स्ट मेक आवर हैबिट्स एंड देन आवर हैबिट्स मेक अस। यानी आप लाइफ में मीडियोकर ही रह जाओगे अगर आपकी आदत मीडियोकर हैं। आपको अपनी जिंदगी को बदलने के लिए अपनी आदत को बदलना पड़ेगा। अब अच्छी खबर यह है कि आप अपनी एवरेज लाइफ को एक एक्सीलेंट लाइफ में तब्दील कर सकते हैं अगर वक्त रहते आप अपनी आदतों को बदल लें। अगर आप टॉप 1% की कैटेगरी में शामिल होना चाहते हैं तो आपको कुछ ऐसा जरूर करना पड़ेगा जो कि 99% लोग नहीं कर रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे ऐसी 5 हैबिट्स शेयर करूंगा जिन्हें आप लाइफ चेंजिंग लेसन्स के तौर पे ले सकते हैं। ये 5 प्रैक्टिसेस सुनने के अंदर तो शायद बड़ी मामूली लगे, लेकिन अगर आप इन आदत को अपना लेते हैं तो ये टाइनी हैबिट्स आपकी लाइफ के अंदर रिमार्केबल चेंज लेके आ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। नंबर 1, प्रैक्टिस पॉजिटिव थिंकिंग। अब ये बात सुनने में शायद थोड़ी अजीब लगे कि क्या पॉजिटिव थिंकिंग को भी प्रैक्टिस किया जा सकता है? जी हाँ, आज के इस फास्ट पेस वर्ल्ड में जहां पे 280 मिलियन लोग डिप्रेशन का शिकार हैं, वहां पे पॉजिटिव थिंकिंग को प्रैक्टिस करना बनता है। दोस्तों, याद रखें, हमारे ख्यालात बहुत ज्यादा पावरफुल इंपैक्ट रखते हैं हमारी जिंदगियों के अंदर। यू आर व्हाट यू थिंक यू आर। जब आप पॉजिटिव सोचते हैं तो जिंदगी के मुस्बत पहलू आप पर आया हो जाते हैं। अब पॉजिटिव थिंकिंग से मुराद ये बिल्कुल भी नहीं कि आप फैक्ट्स को या लॉजिक को इग्नोर कर दें, दैट वोंट बी रियलिस्टिक। पॉजिटिव थिंकिंग से मुराद ये है कि आपने हर मनफी सूरत हाल को मुस्बत जाविये से देखना है। आपने अपने ऐनक के चश्मे को साफ रखना है। आपने आने वाले क्राइसिस को नहीं बल्कि बियॉन्ड द क्राइसिस देखने की कोशिश करनी है। पॉजिटिव पहलू को तलाश करने की कोशिश करनी है। दोस्तों, हमें अपने ख्यालात को काबू करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी के अंदर अक्सर मसाइल हालात की वजह से नहीं बल्कि ख्यालात की वजह से आते हैं। हमें सीखना पड़ेगा कि जिंदगी के हर पहलू पर कंट्रोल हासिल नहीं किया जा सकता, और ऐसी जगह पर अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करना जो कि आपके इख्तियार में ही नहीं, आपको सिर्फ मायूसी का शिकार करेगा। दोस्तों, या तो आप शिकवा कर सकते हैं कि फूलों के साथ कांटे हैं, या आप खुशी मना सकते हैं कि कांटों के साथ फूल हैं। और जब आप मुस्बत सोचने की इस आदत को इख्तियार कर लेंगे तो याद रखें, खराब घड़ी भी दिन में एक दफा आपको सही वक्त जरूर बता देगी। नंबर 2, लर्न टू से नो। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपने अपने आप को मेंटली और फिजिकली एग्जॉस्ट पाया हो जस्ट बिकॉज आपने उन कामों की भी जिम्मेदारी ले ली हो जो कि आपकी जिम्मेदारी कभी थे ही? आज की सहारा तलाश करती दुनिया में ये बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है कि अक्सर औकात हम ऐसी कमिटमेंट्स भी कर बैठते हैं कि जिनके बारे में हमें सिर्फ पछतावा होता है, और सोचते हैं कि काश ना कही होती तो बड़ा टाइम बच जाता। अब सवाल ये है कि हम उन जिम्मेदारियों को भी क्यों ले लेते हैं जो कि जिम्मेदारियां हमारी कभी होती ही नहीं। सवाल ये है कि हम नो क्यों नहीं कह पाते, हालांकि NO नो इज अ सिंपल वर्ड, देन व्हाई इज इट द हार्डेस्ट टू से? हम नहीं शायद इसलिए नहीं कह पाते क्योंकि हमें हाँ कहने की बहुत ज्यादा आदत हो चुकी है। हम नहीं शायद इसलिए नहीं कह पाते क्योंकि हम किसी को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते। हम नहीं इसलिए नहीं कह पाते क्योंकि हम गिल्टी फील नहीं करना चाहते, हम किसी की मदद करना चाहते हैं। अब मदद करना बुरी बात नहीं,
बट द क्वेश्चन इज ऑन व्हाट कॉस्ट। दोस्तों हमें ये समझना पड़ेगा कि हर चीज पर हर बार हाँ कहना एक नेगेटिव इंपैक्ट रख सकता है आपकी प्रोडक्टिविटी पर, आपकी मेंटल हेल्थ पर, आपकी टाइम मैनेजमेंट पर और आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम पर। इसकी मिसाल ऐसी ही है कि आप अपनी वर्क प्लेस पर बैठे हुए अपने असाइंड टास्क को कर रहे हैं, अचानक एक कॉलीग आपके पास आता है और आपको अपना काम करने के लिए कहता है। यू आर सो अफ्रेड टू से नो कि आप उसके काम को करने की कमिटमेंट कर लेते हैं। अब वो जिम्मेदारी जो आपकी थी आपने उसे छोड़ा और आप वो काम करने लगे जो आपकी जिम्मेदारी नहीं थी। लेकिन प्रॉब्लम तब आई जब आपके बॉस ने आपको बुलाया और आपसे आपके असाइंड टास्क की कंप्लीशन का सवाल किया, मगर आपको वहां पे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा क्योंकि आप किसी को खुश करने के अंदर लगे हुए थे और जो आपकी जिम्मेदारी थी आप उसको पूरा ना कर सके। दोस्तों ना कहना सीखना सुनने के अंदर तो एक बड़ी छोटी सी आदत लगती है, बट इट कैन ऐड सिग्निफिकेंट वैल्यू इन योर लाइफ। उन चीजों पर ना कहना जो कि आपके गोल्स एंड प्रायोरिटीज के मुताबिक नहीं, आपको उन चीजों के लिए टाइम दे देगी जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, ना कहना शुरू में तो मुश्किल हो सकता है, बट द मोर यू प्रैक्टिस द इजियर इट विल बिकम। वॉरेन बफेट ने कहा था, द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसफुल एंड द रियली सक्सेसफुल पीपल इज दैट द रियली सक्सेसफुल पीपल से नो टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग। नंबर 3, डू व्हाट यू से यू आर गोइंग टू डू। अगर एक बार कह दिया कि मैं ये काम करूंगा, उस काम को करने की आदत डेवलप करें। Whatever you say, mean it। लोग जोश जोश में बहुत कुछ कह जाते हैं, मगर अपनी कही हुई बात को अमली जामा पहनाने की हिम्मत सिर्फ 1% में ही होती है। कल कहा था कि आज जल्दी उठूंगा, मगर आज फिर 11 बजे उठ रहा हूँ। कल कहा था कि आज से वर्कआउट स्टार्ट करूंगा, मगर फिर लास्ट मोमेंट पर हिम्मत नहीं जुटा पाया। यू थिंक व्हाट्स द बिग डील, इतना तो चलता है, मैं इंपॉर्टेंट कामों पर फोकस करूंगा। बट व्हाट यू डोंट रियलाइज कि इन छोटी छोटी कमिटमेंट से ही आप दूसरों की नजर में अपनी रेपुटेशन बिल्ड करते हैं। इन छोटी छोटी बातों की बेसिस पर ही वो आपको जज करते हैं, ट्रस्ट करते हैं एंड रिस्पेक्ट करते हैं। डू नॉट बी अ मैन ऑफ वर्ड्स एंड नॉट ऑफ डीड्स। ट्राई टू बी समवन जो बोलता कम है और करता ज्यादा है। इसी आदत की वजह से लोग आप पर भरोसा करेंगे और आपको अपॉर्चुनिटी भी देंगे। बट अगर आप इन छोटी छोटी बातों को पूरा नहीं कर पाते तो लोग कभी भी आपको बड़ी जिम्मेदारी देने के बारे में नहीं सोचेंगे। नंबर 4, प्रैक्टिस फोकस। दोस्तों आज के इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के दौर में जहां पर हम डिस्ट्रैक्शन से घिरे पड़े हैं, वहां पर फोकस की हैबिट किसी ब्लेसिंग से कम नहीं। आप चाहे एक स्टूडेंट हैं, एक फ्रीलांसर हैं या एक बिजनेसमैन हैं, रिमेंबर दैट फोकस कैन बी अ डिसाइडिंग फैक्टर इन द रेस टू सक्सेस। हम सबके पास हफ्ते में 7 दिन होते हैं और एक दिन में 24 घंटे होते हैं, मगर फिर भी हम में से कुछ लोग इसी वक्त में बहुत कुछ कर जाते हैं और कुछ भी नहीं कर पाते। दुनिया में वो लोग जो बहुत ज्यादा कामयाब हुए, उनमें सिर्फ वही लोग नहीं थे जिन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की, बल्कि वो लोग भी थे जिन्होंने अपने फोकस को सबसे ज्यादा मेंटेन रखा। इसकी मिसाल यूं ही है कि अगर एक क्लास में बैठे हुए 2 स्टूडेंट एक ही सब्जेक्ट के एक ही चैप्टर को तैयार कर रहे हैं, अब उनमें से स्टूडेंट 1 उसी चैप्टर को तैयार करने में 3 घंटे लगाता है, जबकि दूसरी तरफ स्टूडेंट 2 उसी चैप्टर को तैयार करने में 1 घंटा लगाता है। अगर उन दोनों स्टूडेंट्स के पढ़ने के तरीके में कोई फर्क है तो वो सिर्फ फोकस का है। स्टूडेंट 1 हर 2 से 3 मिनट बाद अपना मोबाइल पकड़ता है, नोटिफिकेशन देखता है और रिप्लाई करने बैठ जाता है, जबकि जो स्टूडेंट 2 है वो किताब से अपनी नजर को नहीं हटाता और अपने फोकस को मेंटेन किए हुए अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दिए रहता है। अब जाहिर तो स्टूडेंट 1 ज्यादा मेहनत करता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि वो ओपन बुक के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, लेकिन हकीकत में स्टूडेंट 2 अपना काम न सिर्फ जल्दी कर रहा है बल्कि उसे इफेक्टिवली भी कर रहा है। दोस्तों आप जिंदगी के अंदर चाहे कोई भी चीज हासिल करना क्यों ना चाहते हो, चाहे वो एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स हासिल करने की बात हो या जिंदगी में ज्यादा पैसे कमाने की बात हो, इट्स ऑल अबाउट हाउ फोकस्ड यू कैन बी। और फोकस की हैबिट डेवलप करने के लिए आपको अपने माइंड मसल पे काम करना पड़ेगा। यू हैव टू ट्रेन योर माइंड टू बी फोकस्ड एंड ग्राउंडेड। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप फोकस करने के काबिल हो जाएंगे। फोकस को आप बॉडी के दूसरे मसल्स की तरह समझें। जितना ज्यादा आप जिस मसल को इस्तेमाल करते हैं वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसी तरह से जितना ज्यादा आप फोकस को प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही ज्यादा फोकस करने के
काबिल हो जाएंगे। नंबर 5, प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर। दोस्तों याद रखें, यू आर योर मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट। आपका आपसे रिश्ता आपके बाकी तमाम तर रिश्तों की बुनियाद है, इसलिए अपनी मसरूफ तरीन जिंदगी में अपने लिए वक्त जरूर निकालें। रोजाना की बुनियाद पर जरूर ऐसा कुछ करें जो कि आपको सेल्फ केयर और सेल्फ लव का एहसास दिलाता है। 24 घंटों में 1 घंटा किसी ऐसी हेल्दी एक्टिविटी में जरूर इंडल्ज रहें जो कि आपको मेंटली और फिजिकली सपोर्ट करे। रोजाना की बुनियाद पर कोई ना कोई ऐसा काम जरूर करें जो आपको करना पसंद है। वो कोई सिंपल बुक रीडिंग हो सकती है, आपकी पसंदीदा स्पोर्ट हो सकती है, कोई सिंपल स्किन केयर रूटीन को फॉलो करना हो सकता है, हेल्दी ईटिंग हो सकता है, वक्त पे सोना हो सकता है या वर्कआउट करना हो सकता है। अब प्रॉब्लम यह है कि हमने अपने आप को जिंदगी की जिम्मेदारियों में इस कदर मसरूफ कर दिया है कि हम अपनी ज़ात को ही अपनी ज़िंदगी से मैनेज कर बैठे हैं। मैं टाइम पे नहीं सो सकता क्योंकि मैंने अपने बिजनेस को वक्त देना है। मैं हेल्दी ईटिंग नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास इतना चूजी होने का टाइम नहीं। मैं जिम में जाके वर्कआउट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे मुताबिक अगर मैं वो टाइम अपनी दुकान में दूं तो मैं अपनी फैमिली को ज़्यादा प्रोवाइड कर सकता हूँ। दोस्तों हमें अपनी ज़िंदगी में सेल्फ केयर को प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है और ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आप अपनी परवाह नहीं करेंगे तो कोई भी आपकी परवाह नहीं करेगा। हमें सेल्फ लव को एक नए जाविये से देखना होगा और समझना होगा कि अगर इन पोर चॉइसेस की वजह से आपकी सेहत को कुछ हो जाता है तो उन तमाम तरह जिम्मेदारियों का क्या जो कि आपके कंधे पे है। सो बेसिकली हमें अपने प्यारों के लिए अपने आप से प्यार करना होगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपके मुताबिक कौन सी वो आदत है जो हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकती है? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। मेरी मुलाकात होगी अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।